हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में, जो हमारे भारत सरकार ने जो लागू किया हुआ है क्रिप्टो टैक्स। तो उसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है हमारे दोस्तों के अंदर कि हमको कैसे टैक्स पे करना, कब से टैक्स पे करना, हमको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा या लॉस पे देना पड़ेगा, या कितना टैक्स देना पड़ेगा, कब से चालू होगा। इस सब के जितना भी कन्फ्यूजन है, आज हम सब पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको टैक्स कब से पे करना है, कितना पे करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा जो टैक्स स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब, तो वो आप देख ही सकते हो कि अप टू 2.5 लाख जो भी इनकम टैक्स स्लैब है हमारा 2.5 लाख है, तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। मतलब जिसकी इनकम है 2.5 लाख के अंदर, 2.5 लाख के अंदर जिसकी इनकम है उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख की जिसकी इनकम है उसको 5% देने की जरूरत है। 5 से 7.5 लाख के बीच में जिसका इनकम है उसको 10%। उसी तरह जिसकी 15 लाख के अबव इनकम है उसको 30% टैक्स देने की ज़रूरत है। ये हमारा इनकम टैक्स स्लैब है, जो ये 2022, 2021, 2022 का है। हमको इस तरह टैक्स देने की ज़रूरत है। हम जो भी कैटेगरी, जो भी स्लैब में आते हैं, हमको इस तरह देने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो क्रिप्टो का टैक्स आया हुआ है, वो क्रिप्टो टैक्स ये स्लैब में लागू नहीं पड़ता। मतलब क्या समझे कि हम चाहे जो भी कैटेगरी में आए, चाहे हमारी इनकम महीने की 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, लाख रुपये हो, 1.5 लाख रुपये हो, करोड़ रुपये हो, चाहे जितने भी इनकम हो, फिर भी हमको, अगर हम क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं, क्रिप्टो में अगर बाय सेल करते हैं, तो हमको 30% टैक्स देना ही है, चाहे हम जो भी स्लैब में आते हो। ऐसा नहीं कि हमारे ये जो इनकम टैक्स का स्लैब है कि 2.5 लाख के अंदर हमारी इनकम है, हम क्रिप्टो में डील करते हैं तो हमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमको क्रिप्टो टैक्स देना ही है हर हाल में, चाहे हमारी जितनी भी इनकम हो, 1,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, 10 लाख रुपये हो, चाहे करोड़ रुपये हो, हमको जितनी भी है, लेकिन हम क्रिप्टो में डील करते हैं, हम क्रिप्टो में बाय सेल करते हैं, तो हमको टैक्स देना ही है, 30% देना है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आगे। आप समझ गए कि हमको क्रिप्टो, हर हाल में क्रिप्टो टैक्स देना है। तो सबसे पहले हम सवाल जो आता है हमारे उनका फॉलोअर्स का और हमारी फैमिली का, तो वो बोलते हैं कि क्रिप्टो टैक्स कितना लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये कि कितना लगने वाला है, सब कंफ्यूजन में है। तो आपको बता दूं, उसका जवाब भी ये है कि क्रिप्टो टैक्स 30% लगने वाला है। सबको पता ही हमको 30% देना है। ठीक है, अब सवाल दूसरा कौन सा आता है कि क्रिप्टो टैक्स कब से लगने वाला है। तो क्रिप्टो टैक्स हमारा जो नए नियम के हिसाब से क्रिप्टो टैक्स जो चालू होने वाला है वो अप्रैल 2022 में, क्रिप्टो टैक्स अप्रैल 2022 से लागू होने वाला है। मतलब 2 महीने के बाद। अभी चल रहा है फरवरी चल रही है, आज 25 तारीख है। ठीक है, तो हम फरवरी, मार्च और अप्रैल 2022 से तो हमारे जो टैक्स है वो 30% लगने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये ध्यान में रखना है कि 2023 से नहीं, लेकिन इसी साल के अप्रैल 2022 से हमको टैक्स देना है। ठीक है, सवाल नंबर 3, क्या हमें क्रिप्टो टैक्स है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों पर देना होगा। ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है कि हमको क्रिप्टो टैक्स प्रॉफिट और लॉस दोनों पर देना होगा। तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं कि उसका जवाब पहले सुन लिए। नहीं, हमें सिर्फ क्रिप्टो टैक्स प्रॉफिट पर ही देना होगा, लॉस में देने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे कि हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, और हमारा जो प्रॉफिट हो गया 2,000, मतलब डबल हो गया हमारा मनी, तो 1,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो वो 1,000 रुपये हमने अगर हमारे बैंक में विड्रॉ कर लिए, मतलब INR के अंदर हमने पहले BTC खरीदा, ठीक है, BTC का डबल हो गए, 2,000 रुपये हो गए, 1,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया, बराबर। और वो 1,000 को हमने INR में कन्वर्ट करके हमारे बैंक में विड्रॉ किया, तो वो 1,000 पर 30% टैक्स, यानी 300 रुपये हमको सरकार को देना है। ठीक है, समझ गए आप, तो हमको सिर्फ प्रॉफिट पे देना है। अब दूसरा समझ लो, अगर हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, अभी मार्केट क्रैश था और 1,000 का 500 रुपये हो गया, मतलब 50% आपका पोर्टफोलियो हो गया, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। मतलब आप बाय करो या सेल करो, ठीक है, लेकिन अगर आप माइनस में चल रहे हो, मतलब लॉस में चल रहे हो, तो आपको क्रिप्टो टैक्स देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि क्रिप्टो टैक्स हम दूसरे जो हमारे जो फ्रेंड्स का ये सवाल आता है कि हम चाहे क्रिप्टो प्लस में हो या माइनस में हो, मतलब हम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, लेकिन हमने सेल कर दिया क्रिप्टो को, तो हमको टैक्स देना होगा। तो ये गलत बात है। अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आपने प्रॉफिट में है और सेल कर दिया क्रिप्टो को और अपने बैंक में उसको विड्रॉ किया, तभी आपको प्रॉफिट उस पर टैक्स देने की जरूरत है 30%, बाकी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये, अगर आपने क्रिप्टो टैक्स
जो अपने क्रिप्टो था 1,000 रुपये था, ठीक है, BTC लिया, अब आपका प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये, मतलब BTC के 2,000 वैल्यू हो गए। लेकिन अगर आपने वो उसको बैंक में विड्रॉ नहीं किए, लेकिन जैसे कि आपने चाहे वजीरेक्स के अंदर उसको यूज़ किया, तो वजीरेक्स से लेके आपने बाइनांस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब जो 1,000 का आपका प्रॉफिट था वजीरेक्स से लेके बाइनांस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ जाके नया क्रिप्टो खरीदा, तो उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने आपको आपका जो प्रॉफिट था उसने आपको निकाला ही नहीं, आपने उसको बैंक के अंदर विड्रॉ ही नहीं किया। अगर आपने बैंक में विड्रॉ ही नहीं किया तो आपको कोई भी प्रॉफिट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अगर आपने प्रॉफिट को बैंक में विड्रॉ किया INR के अंदर, तभी आपको प्रॉफिट आपको टैक्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बैंक पान कार्ड से लिंक है, ठीक है, समझ गए। तो पान कार्ड में आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपने कितना विड्रॉ किया बैंक से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखने की बात है। अगर आपने उसी पैसे को अगर आपने कहीं और कन्वर्ट कर दिया, मतलब कहीं और इन्वेस्ट कर दिया क्रिप्टो के अंदर, तब जाके आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने अपने बैंक में विड्रॉ कर लिया INR के अंदर, तब आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें गोलमाल करो। आप जब भी आपके क्रिप्टो के अंदर आपका प्रॉफिट रहेगा, आप बैंक में निकालोगे, तो आपको 30% टैक्स उसमें देना ही है, ठीक है। और दूसरा जो सवाल नंबर 4 ये है कि हमारा 1 साल का लॉस दूसरे साल के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं। मतलब हमारा 1 साल का लॉस था, आज हमने 1,000 रुपये का खरीदा बिटकॉइन और हमारा जो लॉस हो गया 500, मतलब 50% हमारा लॉस हो गया, ठीक है, ये 1 साल का लॉस था। अब दूसरे साल आ गया हमारा, ठीक है, दूसरे साल के अंदर हमने 1,000 का दूसरे साल के अंदर हमारा जो 500 बचा था, वो 500 से हमको प्रॉफिट हो गया कितना, 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, मतलब टोटल 1,500 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, उसका हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब में क्या होता है कि हमारा जो 1 साल का जो लॉस होता है वो दूसरे साल के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब 1 साल में हमको 500 लॉस हुआ, तो दूसरे साल में अगर 1,000 लॉस होता है तो हमको 500 माइनस करके 500 पर ही टैक्स देना है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ऐसा नहीं है, हमारा 1 साल का जो लॉस है वो 1 साल के अंदर ही रहेगा, दूसरे साल के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा। मतलब दूसरे साल में आपने चाहे जितना भी प्रॉफिट कर लिया हो, उस प्रॉफिट पर, मतलब 500 से आपके 2,000 बन गए, तो आपको 1,500 पर 30% टैक्स देना है। वो आपको वहाँ से माइनस 500 कटेगा नहीं, क्योंकि आपने अगले दूसरे साल के अंदर पिछले साल के अंदर लॉस किया, तो वो उसका डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ गई बात। अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर आपको मेरे को बता सकते हो कि मेरे को ये बात में कन्फ्यूजन है क्रिप्टो टैक्स के अंदर, तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल्स के अंदर उसके वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा GST के बारे में है, तो GST के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है मामला, तो आप उसमें थोड़ा समझ लीजिए कि आपको क्रिप्टो टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पर देना है, सेल पर नहीं देना है, माइनस लॉस पर नहीं देना है। और अगर आपने जो प्रॉफिट है वो आपने निकाल लिया, आपके बैंक में विड्रॉ कर लिया, तभी आपको उस पर टैक्स देना है। अगर आपने वो इसको विड्रॉ नहीं किया आपके बैंक के अंदर और आपने एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में डाला और वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट पे उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू गाइस।